हाय गाइस। आज की सीरीज में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ HTML5 के बारे में। एक्चुअल में आप लोगों को जो है एक बेसिक HTML आप लोगों ने बना लिया है। HTML कैसे क्रिएट होता है, HTML में एलिमेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट टैग है, तो वो चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे HTML5 की। इसको आप ऐसा थ्योरी समझो। HTML5 क्या बोलता है कि जितने भी हम लोग एलिमेंट्स बना रहे थे, राइट, क्योंकि HTML किस चीज़ से बना होता है, एलिमेंट्स से बना होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स से बन के एक HTML का वेब पेज बनता है। तो आपने बहुत सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था H1 है, पैराग्राफ टैग है, लिंक है, एंकर टैग है। तो ये सारे एग्जांपल थे एलिमेंट्स के। तो अब हम लोग बात करेंगे HTML5 में बोलता है कि जो भी एलिमेंट्स बनाओगे, एलिमेंट्स बोला है कि एलिमेंट्स शुड हैव मीनिंग। इसका एक एग्जांपल आपको मैंने पिछला लेक्चर में दिया था, जो कि स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज वाला जो हमारा टैग था, वो दोनों जो है अब मेरा टैग स्ट्रॉन्ग और एम दोनों काम जो है वो बी से, जो कि बोल्ड के लिए रहता है, और आई से इटैलिक के लिए रहता है। दोनों से भी हो सकता था काम, बट हम लोगों ने जब भी मैंने बताया कि अब जब हम लोग HTML5 यूज़ करेंगे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बता रहा है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो एक एग्जाम्पल है हमारा HTML5 का। तो HTML5 बोलता है कि सेमेंटिक HTML आपको फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, इसको आपको अवॉइड करना है। ऐसा मतलब नहीं कभी यूज़ ही नहीं करना है, यूज़ करना है, बट जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम यूज़ करना है। तो सिमेंटिक मतलब होता है कि जितने भी टैग्स हमारे पास, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। और नॉन सिमेंटिक मतलब होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे टैग्स जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग नॉन सिमेंटिक ही देख लेते हैं, क्योंकि सिमेंटिक में जो है वो काफ़ी सारे आपके टैग आ जाएंगे। तो मैं आपको पहले नॉन सिमेंटिक बताता हूँ कि नॉन सिमेंटिक का जो टैग है, जैसे आपको दो टैग जो है बहुत पॉपुलर है नॉन सिमेंटिक में, आपको देखने को मिलेगा। एक होगा आपका डिव टैग और दूसरा होगा स्पैन टैग। अब डिव टैग का मतलब होता है डिवीजन के लिए यूज होता है ये। और ये मतलब किसी भी चीज़ को डिवीजन करने के लिए, ऐसा समझो कि ये ग्रुप करने के लिए। ऐसा कंटेनर समझो इसको, एज ए कंटेनर भी समझ सकते हो इसको। कंटेनर या बॉक्स समझो, कंटेनर मतलब बॉक्स ही हो गया। तो ऐसा समझो कि अगर आपके पास 5 मान लो एलिमेंट्स है, जैसे कि आपके पास H1 है, P है, यहाँ पे मान लो लिस्ट आइटम भी है, तो वो तो किसी के UL या OL के अंदर रहेगा। इसके अंदर मान लो लिस्ट आइटम भी है। ये मैंने एग्जांपल आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि अगर इस पूरी चीज़ों को मैं एक ग्रुप में करना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे डिव। तो टॉप में जो है वो डिव दे दूँगा और यहाँ पे डिव। और डिव जो है कोई मतलब ऐसा, क्योंकि ये नॉन सिमेंटिक आपका एलिमेंट्स है, तो इसको आप किसी भी चीज़ को ग्रुप करने के लिए, कितने भी आप एलिमेंट्स को चाहो तो एक ग्रुप में डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये डिव जो है वो H1 से लेकर के यहाँ तक UL तक कवर कर सकता है, बट आप चाहते हो कि जो P है, P और UL, वो दोनों को एक ऑलरेडी जो है एक डिव के अंदर, एक डिवीजन के अंदर जाता है। तो ये पूरा को हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर ऐड कर देना है डिव टैग, और यहाँ पे भी ऐड कर देना है नीचे में भी डिव टैग। ये भी एग्जांपल है हमारा कि अब ये दोनों जो है वो एक ग्रुप में आ गया। तो ये ऑलरेडी टॉप में तीनों को कवर कर रहा है, और इसके अंदर आ गया तो ये भी जो है ये इस दोनों को कवर कर रहा है, और ये वाला डिव इस H1 को, इस डिव को, ये सबको कवर कर रहा है। तो ये हमारा है डिवीजन की एक एक चीज़ों को हम डिवाइड करके मतलब देख रहे हैं। इसको हम एग्जांपल में अभी जस्ट देख लेते हैं ताकि आप लोग क्लियर होगा। बट उससे पहले मैं आपको दूसरा टैग भी क्लियर कर देता हूँ, जो कि है स्पैन। स्पैन होता है हमारा, यूज़ होता है सब पार्ट के लिए किसी भी पैराग्राफ में। तो जैसे कि अगर आपका कोई कंटेंट है, मान लो पैराग्राफ है, पैराग्राफ ही जनरली, पैराग्राफ की जगह मान लो H1 भी हो सकता है। उसमें आप चाहते हो कि एक छोटा सा पार्ट को ही मॉडिफाई करना है। जैसे अगर मान लो कोई लिखता हूँ मैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेमेंटिक टैग, मान के चलो। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो नॉन सेमेंटिक टैग है, यहाँ पे कुछ आपको अप्लाई करना, कुछ चीज़ें मतलब जावा स्क्रिप्ट हो या CSS। तो जनरली हम लोग ये टैग यूज़ करेंगे ना, डिव या स्पैन वगैरह। तो ये हम लोग यूज़ करेंगे मेन इसलिए कि ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें, या तो CSS से या तो जावा स्क्रिप्ट से। और CSS या जावा स्क्रिप्ट से कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे दो चीज़ें, क्लास या ID। तो ये भी चीज़ आपको बताएंगे आगे कि किस लिए मतलब यूज़ करें। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि हमारा जो टैग है वो मेनली, ये टैग लेके मैं क्या करूँगा, खाली डिव लेके क्या करूँगा कि कुछ तो ऑपरेशन करूँगा यहाँ पे। तो डिव में जो कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे रहता है कि डिव में आप एक एट्रीब्यूट्स क्लास दे सकते हो, एक एट्रीब्यूट्स ID दे सकते हो। आपको अगर एट्रीब्यूट्स नहीं क्लियर है तो आप पिछले वाला लेक्चर आप जरूर देखो। तो क्लास और ID दो चीज़ जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है हाँ डिव के साथ।
तो जिससे हम लोग आगे हम सेलेक्ट वगैरह करेंगे वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आपको ये समझना है कि डिवीजन जो होगा वो जनरली वो एट्रीब्यूट्स कंटेन करेगा, और एट्रीब्यूट जो रहेगा वो आपका क्लास और आईडी रहेगा। उसी तरह से स्पैन की अगर हम बात करें तो स्पैन भी जब एनडी एक सब पार्ट को कुछ भी उस पर कुछ भी ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होगा। जैसे अगर मान के चलो मैं चाहता हूँ नॉन सेमेंटिक को ही कुछ इसमें मान लो CSS वगैरह अप्लाई करना चाहूँगा बाद में, या फिर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉन सेमेंटिक से पहले मैं स्पैन दे दूँगा। उसके बाद मैं चाहूँ तो क्लास नेम दे दूँ, यहाँ पे आईडी दे दूँ, और यहाँ पे बंद करके फिर नॉन सेमेंटिक को इसके अंदर रख दूँगा। और देखो ये दोनों ये मतलब जब भी मैं बात कर रहा हूँ ये सब एलिमेंट्स हैं, इसका ओपनिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग आपको ध्यान रखना है, और बीच में जो भी एट्रीब्यूट्स है वो एट्रीब्यूट्स। तो मैंने आपको बताया कि 2 एट्रीब्यूट्स आपको याद रखने हैं जो मेनली यूज़ होने वाला है और आगे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। वो है हमारा डिव, सॉरी डिव बोल रहा हूँ, 2 एट्रीब्यूट वो है आपका एक क्लास और एक आईडी। ये दोनों चीज़ जो है आपको, ये दोनों एट्रीब्यूट्स सिमेंटिक टैग में हमको यूज़ करना ही है, करना है। जनरली इसलिए यूज़ करते हैं ये वाला जो हमारा डिव टैग है और स्पैन टैग है। तो नॉन सेमेंटिक में जो है ये एट्रीब्यूट्स यूज़ करना। सेमेंटिक मतलब जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्चुअल में ये एलिमेंट्स पे बेस्ड है, तो ऐसा नहीं कि सेमेंटिक में यूज़ कर सकते हैं नॉन सेमेंटिक में नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपकी जितनी भी एलिमेंट्स रहेंगे मैक्सिमम पे जो है ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपको काम करेगा। तो क्लास और आईडी आप हमेशा दे सकते हो। तो इस वजह से हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में, और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे सिमेंटिक HTML के बारे में। तो यहाँ पे एक HTML फाइल बना लेता हूँ मैं, और इसका नाम मैं मान लो कि चलो दे देता हूँ कि नॉन सेमेंटिक। तो ऑटोमेटिक नॉन सेमेंटिक .html जो है हमारा ओपन हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉन सेमेंटिक में 2 टैग होते हैं आपके, डिव टैग और HTML टैग। तो मैं पहले कुछ जो है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता हूँ वेबसाइट की। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा HTML लिख दिया है, इसको मैं आपको रेंडर करके दिखा देता हूँ अपने वेबसाइट पे, सॉरी ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ब्राउज़र पे लोड कर लिया, और ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आप, और ये आइटम वगैरह है। अब मैं चाहता हूँ नॉन सेमेंटिक यूज़ करना, तो मैं चाहता हूँ नॉन सेमेंटिक टैग में मतलब डिव यूज़ करना। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ तो डिव यूज़ कर सकता हूँ मैं डिव, और बस इसको डिव को मैं क्लोज़ कर दूँगा अभी के लिए, और यहाँ से इसको भी क्लोज़ कर दूँगा। अब देखो ये मैंने डिव के अंदर ले लिया सारे H1 H2 P ये सारी चीज़ों को, देख रहे हो। अभी क्या होगा, ये सारा जो है एक ग्रुप में आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज लगाता हूँ इस डिव में, तो डिव को मैंने बताया कि आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स होता है डिव में। हमेशा याद रखना आपको कि 2 एट्रीब्यूट्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करे जाएंगे, जिसकी वजह से आप कंट्रोल कर पाओगे। तो अभी के लिए मान के चलो मैं क्लास देता हूँ, क्लास के मान के चलो कि ये ग्रुप है हमारा। तो यहाँ पे आप ऐसे एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हो, क्लास और आईडी। और एट्रीब्यूट्स का क्या यूज़ कैसे है वो आपको मैं बताऊँगा CSS में, क्योंकि अभी बताऊँगा तो आप लोग जो है हो सकता है कन्फ्यूज हो जाओ, क्योंकि आपने CSS अभी तक पढ़ा नहीं है। तो मैं नहीं बताऊँगा अभी के लिए मैं कंटिन्यू करूँगा बिना बताए हुए। तो ये मान के चलो कि ये जो पूरा चीज़ है वो एक ग्रुप में आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि UL को और इसको मैं एक ग्रुप में रखूँ, या फिर क्लिक मी को और पैराग्राफ को एक ग्रुप में रखूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस दोनों को मैं एक डिव में ले लूँगा। तो यहाँ से मैं डिव लिखूँगा, और आपको बस ये याद रखना है कि हम ग्रुपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाद में आपको इसका पता चलेगा कि उसके कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है एक्चुअल में, और ये बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे डिव एक्चुअल जब हम वेबसाइट वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने एक ग्रुप में कर दिया। तो ये दोनों चीज़ अब मैं इसके अंदर कोई भी क्लास वगैरह दूंगा अगर, उस क्लास से मैं इस दोनों को कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसा रहेगा, मेनली इसी के लिए यूज़ होगा वो। अब ये क्लास का मैंने नाम दे दिया, सॉरी, और ये जो है ये इसके अंदर आ गया। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेबसाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी मैं अगर वेबसाइट पर जाता हूँ, यहाँ पे देखो वेबसाइट एज इट इज़ ही देख रही है, बट जो है मेन चेंज होगा जब हमारा इस चीज़ों को हम यूज़ करना शुरू करेंगे। बट अभी आपको ये क्लियर होगा कि डिव जो टैग है वो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मेनली ग्रुपिंग के लिए यूज़ करेंगे। और जो हमारा स्पैन टैग है वो किसी भी डिफिनेशन को, या फिर आप सोचो पैराग्राफ को, वहाँ पे आप चाहते हो सब पार्ट में कुछ भी अप्लाई करना CSS या जावास्क्रिप्ट, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो स्पैन। जैसे मान के चलो अभी दिस इज़ हेडिंग या दिस इज़ ए हेडिंग। तो अभी मान के चलो अगर ये मेरा टेक्स्ट रहेगा और मैं चाहता हूँ कि ए हेडिंग कुछ अलग कलर से रहे, या फिर कुछ तो ऐसा यहाँ पे ए हेडिंग के होवर करने पे नाच जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं एक स्पैन में रख लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्पैन, और स्पैन को मैं क्लोज़ कर दूँगा। तो यहाँ से अब क्लोजिंग टैग के लिए मैंने आपको बता रखा, खाली जो है वो फॉरवर्ड स्लैश आपको ऐड करना, और ये क्लोज हो गया। अब देखो अब मैं चाहूँ तो स्पैन में भी जो है वो सेम चीज़ दो एट्रीब्यूट दे सकता हूँ, बाकी और एट्रीब्यूट्स आप दे सकते हो। बट 2 एट्रीब्यूट जो है आपको यूज़ ही करना, मोस्टली आप यूज़ करोगे। तो जैसे ये रहेगा कि हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, ऐसा करके एक क्लास रहेगा मेरा ये। अब फर्स्ट हेडिंग क्लास से हम एक्सेस करेंगे तो ये वाला एक्सेस हो जाएगा हमारा। उस तरह से यहाँ पे उसका से ID दे दूँगा मैं, तो ID भी दे सकता हूँ। ID के लिए जो है
फर्स्ट हेड ऐसा करके कुछ भी। और जनरली आपको याद रखना है कि आईडी वगैरह जो यूनिक होती है, क्लास भी जब वो बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं होता, तो आपको जो है एक ही क्लास यूज़ करो जिससे सारे कंट्रोल हो, एक आईडी यूज़ करो जिससे जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट ही कंट्रोल हो। तो ये सब प्रैक्टिस रहेगा, ये सब प्रैक्टिस मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ पे। आईडी जनरली न्यू ही होगी वेबसाइट में, जो है आपकी एक ही आईडी रहेगी पूरे वेबसाइट में, नहीं तो जो है सेम आईडी का रख दो तो दो जगह इफेक्ट हो जाएगा। तो आपको आईडी हमेशा यूनिक ही रखना है। एक बार एक आईडी डिफाइन हो गई तो दूसरी आईडी आपको सेम नाम से नहीं डिफाइन करना है, बट क्लास जो है आप वो एक ही जैसा क्लास जो है वो यूज़ कर सकते हो, ताकि एक जगह अगर चेंज हो तो सारे जगह जो है वो चेंज दिख जाए। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी आपको CSS में यूज़ जब होगा तो क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट अभी के लिए आपको इतना समझना है कि जो भी हमारा स्पैन एट्रीब्यूट्स है और डिव एट्रीब्यूट्स है, दोनों में जो है हमें दो एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, क्लास और आईडी, और आपको जो है ये दोनों यूज़ करना है फ्रीक्वेंटली। तो जनरली जो है वो नॉन सेमेंटिक में आपके जो है वो दो टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका डिव और आपका स्पैन। तो आपको नॉन सेमेंटिक क्लियर होगा कि नॉन सेमेंटिक में कोई भी सेंस नहीं बनता है टैग को यूज़ करने का, बट सेमेंटिक बोलता है कि जो भी हम एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, एलिमेंट्स या टैग ही बोल रहा हूँ बार बार, बट जो भी हम एलिमेंट्स यूज़ करेंगे वो एलिमेंट्स हमारा एक सेंस बनाना चाहिए, कि ताकि पता चले, लोगों को देख के पता चले कि ये जो है क्या हो सकता है वेबसाइट में। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप वेबसाइट वगैरह किसी भी खोलते हो तो वेबसाइट में क्या रहता है, उसमें आपका होम लिखा रहता है, उसमें आपका अबाउट लिखा रहता है, इसमें कॉन्टैक्ट लिखा रहता है। जनरली कॉमन वेबसाइट है, ये कॉमन चीज़ है जो रहता ही रहता है वेबसाइट में मैक्सिमम जगह। और उसके बाद से क्या रहता है, उसके बाद से एक हेडिंग रहता है, उसके बाद से जो है कुछ जो है साइन के लिए, साइन अप के लिए एक फॉर्म रहता है। इसके लिए मतलब साइन अप के लिए जो कुछ तो फॉर्म रहेगा, जैसे नेम रहेगा, यहाँ पे नेम इंटर करिए, ईमेल इंटर करिए, उसके बाद से सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी ऐसा रहेगा। तो ये सब फॉर्म्स है, ये एग्जांपल फॉर्म का। इधर हेडिंग रहेगा, उसके बाद से जो है स्विच करने का रहेगा टैब सब। जैसे अगर अमेजोन की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे क्या रहता है, बहुत सारा सेक्शन है। जैसे शॉपिंग में अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग सेक्शन है, उसके बाद से जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का अलग है, कंप्यूटर का अलग है, ये सारे जो सेक्शंस में आ जाएंगे। तो इसी तरह से तो अब देखो, किसी वेबसाइट में जनरली रियल लाइफ से हमेशा चीज़ों को जोड़ा करो, तभी आपको जो है चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो रियल लाइफ से अगर आप सोचो तो ये क्या लगता है आपको, क्या होगा ये लग रहा है कि ऐसा कि टॉप हेडिंग लग रहा है, राइट। तो इसलिए HTML5 एक जो है टैग हमें प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा हेडर। अब हेडर का मतलब क्या होगा कि हेडिंग के लिए यूज़ होगा। जनरली वेबसाइट में जो भी हेडिंग रहेगा ना, वेबसाइट का लोगो है, वेबसाइट का लोगो के बाद जो है वेबसाइट का यहाँ पे नाम है, ये सब, तो ये सब क्या आ जाएगा, ये सब आपका हेडिंग में आ जाएगा। उसी तरह से एक होता है स्विच करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं नैव बार। तो नैव जो है, वो नैव जो हमारा एक और टैग है जो कि HTML का है। अगर आपको कहीं पे, जबकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन तो कि आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो, दूसरा किसी डिव टैग भी यूज़ कर सकते हो, हेडर की जगह डिव टैग यूज़ कर दो और डिव टैग से ही मैनेज कर लो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम जिस चीज़ों के लिए बना रहे हैं वेबसाइट, वो चीज़ें हमें वहाँ पे मेंशन करनी है। वेबसाइट में अगर कोई चीज़ हेडिंग है तो हमें हेडिंग सेक्शन के अंदर रखना है। अगर आपको लग रहा है कि हेडर होगा तो हेडर के अंदर रखना है। अगर कोई लगा कि बॉडी है तो बॉडी के लिए कोई ऐसा नहीं है टैग, बट हाँ अगर कोई लग रहा है कि ये सारे बहुत सारे सेक्शन बनाए हुए हैं तो सेक्शन के लिए अलग से इसने दे रखा है, फिर से एक टैग दे रखा है सेक्शन। उसी तरह से और जो है टैग आपको मिलता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे अगर साइन इन साइन अप वाला फॉर्म रहेगा कि यहाँ पे फॉर्म में दीजिए, तो इसके लिए उसने अलग से दे रखा है फॉर्म टैग। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं HTML5 के सिमेंटिक टैग के बारे में। इवन दो कि आप चाहो तो बिना फॉर्म का टैग का यूज़ करे ही पूरा मैनेज कर सकते हो, बट हमें यूज़ करना है फॉर्म, हमें यूज़ करना है सेक्शन एलिमेंट, हमें यूज़ करना है नैव एलिमेंट, हमें यूज़ करना है हेडर एलिमेंट। और जनरली आप किसी वेबसाइट पर जाओगे तो नीचे में लिखा रहता है कि कॉपीराइट, और कॉपीराइट का सिंबल रहता है, और फिर लिखा रहता है कि मान लो 2000 से स्टार्ट होता है, 2000 से 2025 तक रिजर्व्ड, ऐसा करके लिखा रहता है, राइट। इवन तो 2025 अभी नहीं आया, 2025 तो नहीं रहेगा, जितना ईयर चल रहा है वहाँ तक रह रहा है, ऑलराइट रिजल्ट से कुछ भी ऐसा, लेकिन नीचे में लिखा रहता है हमेशा। तो अभी इसको क्या रहेगा, नीचे में रहेगा तो क्या लगता है वो क्या ही होना चाहिए, नीचे में होना चाहिए फुटर, इसलिए इसने दिया है HTML5 ने एक और टैग जो कि है फुटर। तो HTML5 मतलब वेबसाइट के हिसाब से, जिस वेबसाइट में जो चीज़ यूज़ केस होता है उसके हिसाब से उसने टैग ही बना दिए हैं। तो अब हमें अगर कभी भी हेडर को लिखना होगा तो इवन तो हम हेडर को लिख लेंगे पहले, बाद में मान के लो वेबसाइट क्या होगा H1 होगा, तो H1 को हम लिख लेंगे, फिर यहाँ पे इमेज को लिख लेंगे,
लोगो रहेगा तो मान के चलो। और बट हम क्या करेंगे, इस दोनों को ग्रुप कर देंगे, किस में ग्रुप कर देंगे हम, हेडर में। तो यहाँ पे टॉप पे रहेगा हेडर, और फिर जो है नीचे में रहेगा यहाँ पे हेडर। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया अभी हमारा कि ये हमारा काम कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है HTML5 को। इवन तो अगर मैं इसको नहीं लगाता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी ये एज इट इज़ ही दिखता, बट हमें ये लगाना ही है इवन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो कोड लिखा हुआ है ये हेडिंग के लिखा हुआ है। और कभी कल को हेडिंग में दिक्कत हो तो हम इसी ब्लॉक को चेक करेंगे, ना कि किसी और ब्लॉक को। तो बस समझने के लिए, इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें साथ साथ जो है कुछ कुछ आपको इजीली रहेगा, मतलब फीचर्स आपको मिल जाएगी। जैसे फॉर्म में जो है सबमिट वाला मिल जाता है ऑप्शन, तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। बट जो मेन टैग है, मेन टैग का यूज़ केस ये है कि हमको जो है ईजी समझ में आए, जो भी वेबसाइट बनाना तो हम लोग फिगर आउट पहले से कर पाए कि इसमें कितने सेक्शंस होंगे, कितने नैबबार होंगे, नैबबार ऑप्शंस कितने होंगे, जो हेडर में क्या क्या चीज़ आएगा और फुटर में क्या क्या चीज़ आएगा। तो इससे एक एग्जांपल है। अभी HTML5 के और ज़्यादा टैग मिलेंगे, बट ये जो है कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, आपको ये समझना है। और चलिए इसको जो है हम लैपटॉप पे दिखा देते हैं ताकि आपको जब इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे नॉन सेमेंटिक की जगह मैं सेमेंटिक HTML बना लूँगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं एक वेबसाइट मान के बनाने जा रहा हूँ, जैसा बोर्ड पे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे हमारा मान के चलो कि हेडिंग रहेगा कुछ, तो कंपनी का नाम रहेगा, मान के चलो अभी कुछ भी लिख दूँगा मैं। कंपनी के नाम के लिए मैं लिख देता हूँ H1, और मेरी कंपनी का नाम रहेगा, मान के चलो यूट्यूब का चैनल है तो 10 डेज़, ये हो गया कंपनी का नाम। फिर मान के चलो लोगो रहेगा, तो लोगो के लिए रहेगा हमारा इमेज टैग, और इमेज में अभी के लिए मान के चलो लोगो मेरा यही है 1.jpg है, वो इमेज के अंदर है 1.jpg, तो image/1.jpg, ये हो गया हमारा इमेज। यहाँ पे ऐड दे देते हैं कि लोगो ऑफ 10 डेज़। इवन तो ये लोगो है नहीं, बट कोई बात नहीं, बाद में जो है दूसरा इमेज से रिप्लेस कर सकते हो कभी भी। ये हो गया इमेज मेरा। इमेज के बाद हमें क्या करना है, फिर आपको जो है 3 बटन वाला लिंक का, जैसे जो कि हमारा होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो मैं बनाऊँगा यहाँ पे href, जो रहेगा वो हैश ही रहेगा अभी के लिए, और ये रहेगा हमारा होम। उसके बाद से हमारा फॉर्म था, तो फॉर्म में मान के चलो अभी के लिए, फॉर्म के लिए असल में इनपुट लेना पड़ेगा। तो इनपुट वाला टैग मैंने आपको बताया ना, बट आपको अभी बताता हूँ। इनपुट टैग एक्चुअल में होता है, आपको जो है थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लेना है। बट इनपुट टैग जो है वो मेनली यूज़ होता है हमारा इनपुट के लिए, यूज़र से, जो कि इनपुट का टाइप कुछ हो सकता है, आपका ईमेल हो सकता है, नंबर हो सकता है। अभी के लिए मैं जनरल टेक्स्ट ले रहा हूँ, तो टेक्स्ट दे दूँगा। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर होता है जो कि बताता है कि क्या इंटर करना है। यहाँ पे देता हूँ इंटर योर, और मैं ले लेता हूँ मान के चलो नाम। तो नाम जब ले लूँगा यहाँ पे, तो नाम आ जाएगा इसमें। इसी तरह से जो नाम के बाद चाहो तो फ़ोन नंबर ले सकता हूँ मैं, तो फ़ोन नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे टाइप दे दूँगा मैं फ़ोन नंबर। ये जो है वो दो एक एग्ज़ाम, फ़ोन नहीं है क्या, फ़ोन तो रहता है यार टाइप में। ओके, कुछ और रहेगा, फ़ोन तो रहेगा टेल। ओके टेल, यहाँ पे टेल आपको दे देना है। तो यहाँ पे आपको नाम को देने का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपको नंबर को देने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ आर्क ब्राउज़र पे और रिफ़्रेश करता हूँ, अगर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो नहीं अपडेट होगा, क्योंकि मैंने नॉन सेमेंटिक ओपन कर रखा है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा इसका पाथ को अपना सेमेंटिक वाले का, और इसको एब्सोल्यूट पाथ को मैं ओपन कर लूँगा अपने आर्क ब्राउज़र में। और यहाँ पे देखो सबसे पहले जो लोगो है, तो लोगो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब जनरली पहले लोगों को ठीक कर लेते हैं। आपको पता है कि लोगों का जो साइज़ और विड्थ जो है इजीली कस्टमाइजेबल है इमेज में। तो विड्थ का मान के चलो मैं दे देता हूँ अभी के लिए 25 पिक्सल ही, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब छोटा चाहिए इमेज। और हाइट को मैं दे देता हूँ 25 पिक्सल ही। और अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखो, ओके अभी कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है, बट ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये तीनों एक लाइन में है। तो अब लाइन ब्रेक करने के लिए जो होता है एक और टैग होता है, जो कि होता है BR का टैग। तो BR से क्या होती है कि लाइन जो है ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे मैं BR ऐड कर दूँगा, और लाइन जो है मेरा ब्रेक हो जाएगा। तो अभी देखोगे कि लाइन में ब्रेक हो गया है, राइट। तो अभी 10 डेज जो है वो यहाँ है, और ये यहाँ भी CSS वगैरह पढ़ेंगे तो हम कैसे इसको यहाँ रख सकते हैं, वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। बट यहाँ पे जो है वो आप इस पर ध्यान दो कि आपका जो है ये दोनों जो है वो पूरा हेडिंग हो गया, जहाँ पे ये जो है वो कंपनी का लोगो है, लोगो सॉरी वाला कंपनी का नाम है, और ये कंपनी का लोगो है। फिर ये जो हमारा कुछ बटन्स है नेविगेट करने के लिए, जिस भी आप पेज पे जाना चाहते हो उस पेज पे जा सकते हो, अबाउट पेज पे, कंटेंट पेज पे, या फिर होम पेज पे। और ये जो हमारा वो मैंने बताया था आपको कि ये जो है हमारा सेक्शंस है। तो अभी आपको पता है कि ये जो दोनों इमेज है और इसका जो है कंपनी का नाम है, ये दोनों एक हेडिंग में जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हेडर अगर ऐड कर देता हूँ तो ये हेडर आ जाएगा।
और हेडर बंद कहाँ होगा, जहाँ पे देखो इमेज, मेरा ये इमेज है जो कि लोगो हम लोग मान रहे हैं अभी के लिए, और ये कंपनी का नाम रहेगा जो कि यूट्यूब चैनल का नाम रहेगा, सॉरी, इसके लिए वेबसाइट बननी है। तो वेबसाइट यहाँ और इमेज जो है वो यहाँ, मतलब दोनों एक ही सेक्शन में रहेगा, राइट, जो कि रहेगा हमारा हेडर का। तो वेबसाइट का नाम और इमेज को दोनों को एक ही सेक्शन में ले लेंगे। तो यहाँ पे सॉरी, मैं नाम को और इमेज को दोनों को एक सेक्शन में रख दिया हूँ। और जो है अब हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा, क्योंकि हेडर में जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पैडिंग ऐड रहेगा HTML की तरफ से। तो देखो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे मार्जिन आपको दिख रहा होगा। तो मैंने इस दोनों को एक हेडर में रख दिया। अभी जो है ये हमारा हेडर को डिफाइन कर रहा है। ये जो तीनों चीज़ें, ये मैंने आपको बताया कि ये हमारा नेविगेशन है चेंज होने के लिए। तो नेविगेशन के लिए जो हमारा टैग है यहाँ पे, वो है हमारा नेव टैग। यहाँ पे नेव में अगर आप यूज़ करोगे तो ये आपका नेविगेशन के लिए काम होता है। तो इस तीनों के लिए ये तीनों जो है वो नेविगेशन में यूज़ होगा। तो नेव, मैंने इसको नेव में ग्रुप कर दिया तीनों को। देखो बस ग्रुपिंग है, मेन चीज़ बस ग्रुपिंग है। आप समझो किस अकॉर्डिंग जो है चीज़ें को एक ग्रुप में करना है। और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा वेबसाइट। फिर मेरे पास क्या है, ये जो है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब मैंने बताया था आपको, ये सेक्शंस है। यहाँ पे हम सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेक्शन, और यहाँ पे और सेक्शन के बाद जो है इसको यहाँ पे आ गया ये सेक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम और ईमेल भी आ गया, बट यहाँ पे बटन मैंने दिया ही नहीं सबमिट का। तो मैं चाहता हूँ बटन भी दे दूँ। तो बटन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, बटन सबमिट, और यहाँ पे बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट भी कर देता हूँ मैं, ताकि सबमिट बटन ये क्लिक हो जाए। अभी मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे सबमिट बटन भी आ गया है, देख सकते हो। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ये इनपुट वाला जो भी इन्फॉर्मेशन लेने का रहता है वो आपका फॉर्म में रहता है। तो मैं क्या करूँगा, इस तीनों को जो है वो एक फॉर्म में ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म, यहाँ पे जो ऑटोमेटिक सेशन आना चाहिए फॉर्म का, आई थिंक उन्होंने बंद कर दिया ऑटो सेशन, कोई बात नहीं। फॉर्म जो है फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये एक फॉर्म से रैप हो गया। अभी फॉर्म में कुछ भी चेंज होगा तो ये सब जो है डाटा इफेक्ट होगा। तो ये भी एक एग्जांपल है आपके HTML5 के सिमेंटिक टैग का, सिमेंटिक एलिमेंट्स का। तो जब भी आप एक्चुअली जब HTML में आप कोड लिखोगे तो आपको याद रखना कि ग्रुपिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा जो आपका एलिमेंट्स है वो कौन से ग्रुप में जाएगा, कौन से एलिमेंट्स में जाएगा, पेरेंट एलिमेंट में, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपको किसी भी चीज़ में पता नहीं चले और एक ही जैसा सिमिलरिटी है तो उसको आपको नॉन सिमेंटिक में लेके जाना है, जो कि आपका डिव है और स्पैन है। अगर आपका एक सर्टेन एक पैराग्राफ से कुछ वर्ड भी चाहते हो अगर कुछ अप्लाई करना, तो उसके लिए जो है वो स्पैन है। पूरे पूरे एलिमेंट पे चाहते हो चेंज करना तो आपको उसके लिए जो है वो डिवीज़न है, डिव टैग। बट जब भी आप बात करोगे सिमेंटिक टैग में जो आपके बहुत सारे टैग रहते हैं, जनरली हेडर और फुटर जो है वो सारे वेबसाइट में रिक्वायर्ड होता है। ओके, फुटर मैंने यहाँ पे देना भूल ही गया मैं, फुटर। तो फुटर भी जो है एक रहेगा, मैं देख लेता हूँ फुटर। देखो यहाँ पे फुटर भी जो है ऑलरेडी आपको दिखाया, देखो यहाँ पे फुटर जो है ऑलरेडी प्रोवाइडेड है HTML5 के द्वारा। तो फुटर भी आप यूज़ कर सकते हो, और फुटर के अंदर चाहो तो आप पैराग्राफ यूज़ कर सकते हो कि कॉपीराइट 2024 ऑल राइट रिजर्व, कुछ भी ऐसा खाली नाम का रहता है तो ऑल राइट रिजर्व। बस अभी आप देखोगे तो ये फुटर जो है आ जाएगा। देखो यहाँ पे कॉपीराइट 2024 ऑल राइट रिजर्व। तो ये जो है वो फुटर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कुछ ही एग्जाम्पल, मतलब अभी देखो मैंने आपको कितने टैग बताए HTML5 के, ये आपको 4-5 टैग बताए, बट आपको जो है बहुत सारे टैग अभी देखने को मिलेंगे, और आपको उसी हिसाब से जो है वो डिवाइड करते जाना है अपने जो है वेबसाइट वगैरह को। आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, ताकि जिससे आपको क्लियर हो जाए कैसे जो आपको वेबसाइट को एनालाइज करना है, कैसे बनाना है। तो एक चीज़ फ़ायदा रहता है मैकबुक का गाइस, कि मैकबुक से डायरेक्टली जो है वो अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हो बिना मोबाइल को टच किए हुए, और आपका सेम ID से वो दोनों ओपन है। तो अब यहाँ पे देखो फेसबुक है। फेसबुक में अगर आप देखोगे तो क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये फेसबुक है। यहाँ पे कुछ हेडिंग वगैरह तो है नहीं वैसे, बट एक साइड जो है हाँ ये आपका फेसबुक है, फेसबुक के बारे में, और दूसरी साइड आपका यूज़र नेम पासवर्ड। तो ये जो पूरा है ये पूरा एक फॉर्म का टैग हो सकता है। तो ये जो है इसको फॉर्म एलिमेंट्स में ये पूरी चीज़ों को हम नेम को, पासवर्ड को, लॉगिन बटन को, फॉरगेट पासवर्ड बटन को, क्रिएट अकाउंट को, सबको एक फॉर्म वाले ग्रुप में रख देना जब भी आप डेवलप करोगे तब। यहाँ पे जो है ये दोनों चीज़ है, ये दोनों चीज़ एक मतलब साइड में है। तो इसके लिए एक और रहता है आपका HTML का एलिमेंट HTML5 का, जो कि रहता है असाइड। फुटर से नीचे कुछ भी नहीं लिखना, वैसे लिख सकते हो आप फुटर से नीचे भी, बट अवॉइड करना चाहिए। जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना वो आप यूज़ करो।
तो अब असाइड के लिए क्या रहता है, एक साइड में अगर कुछ चीज़ें अलाइन रहती है तो वहाँ पे हम असाइड यूज़ करते हैं। तो एक फेसबुक के लिए और एक जो है पूरे पूरे फॉर्म के लिए। तो ग्रुपिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जो है ग्रुप करना है चीज़ें को, पहले एक जैसे चीज़ों को, एक जैसे एलिमेंट को आपको एक ग्रुप में रख देना है। तो आपको जब भी कोई वेबसाइट वगैरह बनाना हो तो आपको फॉलो करना है सेमेंटिक अप्रोच को, और आपको यूज़ करना है जितने भी HTML5 के हमारे पॉपुलर टैग्स अवेलेबल है वो सारे टैग्स को, वो सारे एलिमेंट्स को। अगर जहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं हो तो वहाँ पे हम जो है वो नॉन सेमेंटिक HTML जो भी हमारे एलिमेंट्स है उसकी तरफ हम मूव कर सकते हैं।